गोपिकाओं ने मन में विचार किया कि बहुत हो गया तुम्हारा उपदेश। अब गोपिकाएं यहाँ कहती हैं कि हे प्रभु आप यह बताएं एक सती को क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि पति की पूजा करनी चाहिए। कहा कैसे? जैसे गर्ग संहिता का एक श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये भगवान के लिए आया है। गर्ग संहिता में महर्षि गर्गाचार्य जी यह भगवान के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम किसी के बंधन में, किसी के सम्मान में अगर इस श्लोक को गाएं और वह समझ ले कि मैं ब्रह्मा हो गया, मैं विष्णु हो गया, मैं शंकर हो गया, कहा तब तो यह उसकी मूर्खता है। जैसे कोई पत्नी अपने पति को स्वामी मान रही है और पति में परमेश्वर को देख रही है। अब पति सोचे कि मैं परमेश्वर हो गया, ये तो उसकी मूर्खता है। परमेश्वर तो भगवान है। क्या है? केवल एक लौकिक जगत में यह एक व्यवहारिक में आया, इतना सम्मान हमारे यहाँ लोगों को दिया जाता है। पति परमेश्वराय नमः। अब पति समझने लगे कि हम परमेश्वर, तो फिर पत्नी बढ़िया सेवा भी कर देती है परमेश्वर की। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहने का भाव कि पति की दृष्टि है कि परमेश्वर मान रही है, लेकिन आप अपने आप को परमेश्वर मान न लो। कहा कैसे? कहा जैसे किसी व्यक्ति का कोई कार्य रुका हुआ है और आप लोगों के सहयोग से हो जाए तो वह क्या कहता है, भैया आप लोग भगवान बन करके आए, तभी मेरा रुका हुआ कार्य हो गया। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी कृपा से हूँ। अब वह व्यक्ति अपने आप को भगवान ही मानने लग जाए, कहा तब तो उसकी फजीहत है महाराज। तो गोपिका कहती है कि हे श्याम सुंदर, चलो ठीक है, आपने कहा कि सतियों का मार्ग है पति की पूजा करें, पति में परमेश्वर को देखें। और परमेश्वर को देखने की कल्पना क्यों की गई? क्योंकि भगवान प्रत्येक जीव में विद्यमान है। आत्मा रूप में भगवान प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है। तो कहा कि प्रभु ये बताओ कि पति की मान लो पूजा करती हूँ, पति की सेवा कर रही हूँ, और पति यदि परदेश चला जाए तो क्या करना चाहिए सती को? तब भगवान कहते हैं कि पति की फोटो रख लो, सुबह उठो, स्नान ध्यान करो, थोड़ा धूप दीप जैसे भगवान को दिखाती हो तो पति परमेश्वराय नमः उनको भी दिखा दो, और उसके बाद गृह कार्य में लग जाओ। गोपिकाएं बहुत चालाक हैं, कहती है कि ठीक है श्याम सुंदर, मान लिया कि पति की पूजा कर रही थी, पति परदेश चले गए, तो पति की फोटो रख करके धूप दीप उनका भी दिखा करके भोग वोग लगा करके उनका ध्यान करके गृह कार्य में लग गई। और मान लो कि वह सती अपने पति की पूजा कर रही है फोटो की, और उसका पति लौट करके परदेश से आ जाए। अब घर पे आकर के द्वार पर खड़ा होकर के किवाड़ खटखटाए, अरे अजी खोलती हो, और वह सती अपने पति की पूजा कर रही है, तो उसको उठना चाहिए कि नहीं? तो भगवान ने कहा जब असली पति आ गए तो नकली पति की पूजा क्यों करूं? तब गोपिकाएं कहती हैं कि प्रभु आपसे ही प्रश्न का उत्तर मिल गया कि ऐसे बर को क्या बरे जो जन्म में मर जाए, बरबरिए गिरधर लाल को चुन लो अमर हो जाए। तो गोपिकाएं कहती है प्रभु सबके सच्चे पति तो आप ही हैं, सच्चे पति तो आप हैं प्रभु। इन हाड़ मांस के पतियों की हमने खूब सेवा की और इन्होंने सुख दिया नहीं, और सच्चा पति जब मिल गया है आपके रूप में तो नकली पति की पूजा क्यों करी प्रभु? तब भगवान ने विचार किया कि गोपिकाओं की जो भावना है और इनका जो मन है वो पवित्र है। तब भगवान ने सुंदर लीला करते हैं गोपिकाओं के साथ। आचार्य श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, यहाँ पर गोपिकाएं कहती हैं कि प्रभु हे श्याम सुंदर, मैवं विभोर हति भवान गदितुम निशंस संत्यज सर्व विषयांस्तव पादमूलम
भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजाश्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। गोपिकाएं कहते हैं कि प्रभु भक्त आपकी पूजा क्यों करता है? भजते मुमुक्षुन्, मोक्ष की इच्छा करता है कि प्रभु मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, हो सके तो इस जीव पर कृपा करना, इस दास पर कृपा करना और अपना परम पद जो कुंठा रहित है वो वैकुंठ हमको भी मिल जाए और आवागमन के चक्कर से छूट जाऊं। 84 लाख योनियों में जो मैं नाच रहा हूं प्रभु, इससे मुक्ति मिल जाए। और गोपिकाएं कहती हैं कि प्रभु आप तो घट घट वासी हो, मैवं विभोर हति भवान गदितुम निशंस। कि हे प्रभु आप घट घट वासी हो, कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें परमात्मा न हो। जरा आप लोग विचार करें, कभी हम लोग जब पेड़ों में देखते हैं कि कोई टूटा फूटा सा मकान हो जो लकड़ी का बना हो, या ऐसे ही हम देखें तो उस दीवाल के भीतर भी जीव रहते हैं और वहां उनको भोजन पानी कौन पहुंचा रहा है, कैसे जीवित है? तो निश्चित ही परम पिता परमात्मा घट घट वासी है, कण कण में उसका वास है, यही तो उसका अन्वित होना है। भागवत जी में वही वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी, अन्वयादि तरतः, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रतिभाषित होता है, हर जगह उसकी सत्ता है, कोई ऐसी वस्तु नहीं जहां भगवान की सत्ता न हो। गोपिकाओं ने सुंदर प्रश्न किया और कहा कि प्रभु हम सब आपसे प्रेम करते हैं, आप हमारे प्रेमास्पद हैं और हम सब आपकी प्रेमी हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार, गोपिकाएं कहती हैं कि हे प्रभु अब आप मिले हैं तो हमको ठुकराए नहीं और इतने निष्ठुर न बने, इतने निर्दयी न बने, आप तो करुणा के अवतार हैं, तो क्या हम ही से निष्ठुर बनना है, हम ही से निर्दयता करना है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, फिर गोपिकाएं कहती हैं कि कास्त्रंगते कलपदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्य चरितान् न चले त्रिलोक्याम् त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम् यद गो द्विजद्रुम मृगाः पुलकान्यभिभ्रन्। कहती है कि हे प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो मधुराधिपति मधुर को न चाहती? कि हे प्रभु ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसको आपके प्रति प्रेम न हो? और फिर गोपिकाएं कहती हैं कि प्रभु जो आरोह और अवरोह का क्रम है, आप यह बताएं कि जब बांसुरी बजाई जाती है जो आरोह और अवरोह निकलता है ध्वनि के माध्यम से, ऐसा कौन होगा जो मोहित न हो जाए? और फिर गोपिकाएं कहती हैं कि हे प्रभु भगवान की जब बांसुरी बजती है गोपिकाएं कहती हैं कि हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, आपकी बंसी को धुन को सुन करके पाषाणाद्रेह द्रवत्वम, भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो पर्वत पिघल जाते थे, द्रवीभूत हो जाते थे बंसी की ध्वनि को सुन करके। और यमुनायाः काठिन्यत्वम, और यमुना जी जो कलकल करके
कल्लोल कर रही थी, बह रही थी। यमुना की धारा रुक जाती है बंसी को ध्वनि को सुनकर। का यह चमत्कार था। पाषाणाद्रेह द्रवत्वम यमुनायाः काठिनत्वम। पाषाण द्रवीभूत हो जाए, यमुना कठिन हो जाए। गोपिकाएं कहती हैं कि प्रभु आपकी बंसी की ध्वनि को सुन करके जो वनों में हिरण इत्यादि रहते हैं, ये सब मूर्छित होकर के लेट जाते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, किसी प्रकार की ध्वनि सुनता रहूं अहर्निश। तो हे प्रभु आपकी बंसी में वो जादू है। और फिर गोपिकाएं कहती हैं, देखो गोपिकाएं किस प्रकार से स्तुति करती हैं प्रभु को। और कितने लोग हैं सोचते हैं कि गोपिका पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ब्रह्म का बखान कर रही है। और गोपिकाओं ने यहाँ तक भगवान को इस श्लोक में कह दिया कि प्रभु आप नारायण हैं और हम जानती हैं, हमको पागल न समझे, न तो गंवार समझने की कोशिश करें। बड़ा प्यारा स्तुति करती हैं गोपिकाएं। कहती हैं कि हे श्याम सुंदर कि व्यक्तम भवान ब्रज भयार्ति हरो भी जातो देवो यथादि पुरुषः सुरलोक गोप्ता तन्नो निधेहि कर पंकज मार्त बंधो तप्तस्तने सुचशिरस्सु किंकरीणाम्। गोपिकाएं कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, हमसे यह बात छुपी नहीं है। अगर आप समझे कि आप भगवान हैं, आपकी भगवत्ता को हम नहीं जानती हैं, तो कहा कि प्रभु यह आपका भ्रम है। यहाँ पर भगवान के भ्रम को भी खंडित कर दिया है गोपिकाओं ने। गोपिकाएं कहती हैं कि प्रभु हे श्याम सुंदर, हे यशोदानंदन, हे नंदनंदन, हे ब्रजेंद्र, अगर आप सोचे कि आपकी भगवत्ता हमसे छिपी है तो बिल्कुल छिपी नहीं। हम जानते हैं कि आप आदि पुरुष नारायण हैं, वह नारायण जो राम के रूप में आया और आपके रूप में आया है, और हम बड़भागी हैं। कहा कि प्रभु जैसे नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, जब दैत्यों का आक्रमण होता है तो देवताओं की रक्षा कौन करता है? भगवान नारायण। तो कहा कि हे प्रभु हम लोग ब्रजवासी हैं, और जैसे इंद्र ने पूरे ब्रजमंडल को डुबा करके मारना चाहा, तो इससे रक्षा किसने की? कहा कि प्रभु कोई साधारण पुरुष 21 किलोमीटर के गिरिराज जी, और भगवान की 7 वर्ष की आयु थी जब यह गोवर्धन लीला हुई। तो गोपिकाएं कहती है कि हे श्याम सुंदर, आप 7 वर्ष के 7 कोस के गिरिराज जी को कनिष्ठिका अंगुली पर धारण कर लिया, तो ये कोई साधारण कर सकता है? हम लोग न संदेह करती हैं न संशय करती हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि यहाँ संशय संदेह का कोई कार्य ही नहीं है, आप भगवान हैं, बस इतना समझ लीजिए। और हम दुखियारी हैं। गोपिकाएं यहाँ कहती हैं कि प्रभु हम लोग दुखियारी हैं, और एक दुखियारी के जीवन को सुखमय आप ही बना सकते हैं। और जब गोपिकाओं ने इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना की, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान का हृदय गदगद हो गया, और भगवान समझ गए कि इनके भीतर किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं, ये परम विशुद्ध है और इनका चित्त निर्मल है, मन पवित्र है। तब भगवान ने अपने दोनों बाहों को फैला दिया है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीविस्तनाल भन निर्मन खाग्रपातैः श्वेर्यावलोक हसितैर्व्रज सुंदरीणाम् उत्तम भयन रतिपतिं रमयांचकार। श्री सुखदेव जी कहते हैं रमापतिम रमयांचकार,
जो रमापति हैं भगवान नारायण, जो कृष्ण रूप में आए हैं, जब गोपिकाओं के मन और चित्त की निर्मलता को देखा, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, बाहों को खोल करके गोपिकाओं का आवाहन किया है। और इस प्रकार से यह महाराज की लीला प्रारंभ हुई। अब फिर यहाँ पर